हेलो बच्चों, तो आज फार्मास्यूटिक्स के 20 क्वेश्चन। ओके, तो इसी तरह थोड़े थोड़े से क्वेश्चन हम लोग करते रहेंगे जिससे क्या हो, हमारा नॉलेज इंप्रूव होता रहे। और ये है नेक्स्ट पार्ट। इसी तरह से पार्ट्स पे पार्ट्स हम बनाते रहेंगे और एग्जाम पॉइंट ले लो या एग्जिट एग्जाम ले लो, है ना, क्योंकि आपको तो बड़ी लंबी दौड़ लड़नी है इसके साथ। अभी भी पढ़ना है एमसीक्यू एग्जाम पास करने के लिए, फिर उसके बाद एग्जिट एग्जाम के लिए आपको तैयारी करनी है। वहां पे भी यही सारे क्वेश्चन आने वाले भाई, फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोलॉजी, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, है ना, यही 5-6 सब्जेक्ट आपके हैं जो 2 साल का मिला के बड़ा कोर्स कर दिया है। तो आपको तो एमसीक्यू से पीछा छूटने नहीं है, ठीक है। हाँ भाई, तो क्वेश्चन क्या है, मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर ड्रग इंस्पेक्टर। एक ड्रग इंस्पेक्टर बनने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? ऑप्शन में क्या है, डी फॉर्म, बी फॉर्म, फॉर्म डी या एम फॉर्म। देखो काफी पहले डी फार्मा जो है, डिप्लोमा इन फार्मेसी, मिनिमम क्वालिफिकेशन हुआ करती थी ड्रग इंस्पेक्टर बनने के लिए, ठीक। उसके बाद इंप्लीमेंट हुआ और बी फार्मा यानी बैचलर ऑफ फार्मेसी मिनिमम क्वालिफिकेशन हो गई ड्रग इंस्पेक्टर बनने के लिए, मतलब हमारा बी ऑप्शन। देखो कायदे से देखो तो फॉर्म डी वाला भी बन सकता है, एम फॉर्म वाला भी बन सकता है, बी फॉर्म वाला भी बन सकता है। बट क्वेश्चन क्या है, मिनिमम क्वालिफिकेशन। यहीं पे इमेजिन करो फॉर्म डी की जगह ऑल हो जाता है या डी फॉर्म की जगह फॉर्म डी हो जाता, तो क्या करते, बहुत सारे बच्चे ऑल पे टिक करके चले आते। लेकिन यहां पूछ कर मिनिमम क्वालिफिकेशन, वो छोटी वाली क्वालिफिकेशन कौन सी है जिसको करने से आप ड्रग इंस्पेक्टर बन सकते हो, तो दैट इज बी फॉर्म, ठीक है। तो इस मैंने बताया ये अप्रोच रखनी चाहिए आपको क्वेश्चन करने के लिए। नेक्स्ट है, ट्रबल शूटिंग इज अ पार्ट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में ट्रबल शूटिंग पार्ट किसका है? देखो स्टार्ट ट्रबल शूटिंग तो प्रोडक्शन वाला ही कर लेता है, ठीक, जो काम कर रहा है। लेकिन जब प्रॉब्लम बड़ी होती है, प्रोडक्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, तो याद किया जाता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाले को, R&D वाले को, है ना, जिसने इसका पायलट प्रोजेक्ट बनाया था। पायलट प्रोजेक्ट मतलब छोटा सा, फिर वो क्या करेगा, इसी को अपने यहां जाके बनाएगा। अगर कुछ चेंज करना है, देखो पहली चीज तो प्रॉब्लम नहीं होती, कोई ट्रबल शूटिंग नहीं। जब प्रॉब्लम है ट्रबल शूटिंग नहीं। लेकिन फिर देखा जाता है कि ऐसा तो नहीं कहीं वेंडर चेंज हो गया हो, एपीआई दूसरे से आ रहा हो, कोई एक्सिपिएंट, हालांकि ऐसा कुछ भी आप करोगे तो वैलिडेशन करना पड़ता है प्रोसेस का, है ना। कुल मिला के किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आई तो हमें R&D वाले को याद करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, फुल फॉर्म ऑफ आईपीसी। आईपीसी का फुल फॉर्म इंडियन फार्मेसी कम्युनिटी, इंडियन फार्मेसी कमेटी, इंडियन फार्माकोपिया कमीशन या इंडियन फार्मास्यूटिकल कोड। तो इंडियन फार्माकोपिया कमीशन इज द राइट आंसर, आईपीसी। फिर चेयरमैन ऑफ फर्स्ट एडिशन ऑफ आईपी इंडियन फार्माकोपिया, यानी आईपी के फर्स्ट चेयरमैन, फर्स्ट एडिशन के चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर नित्यानंद, डॉक्टर बी मुखर्जी, डॉक्टर BN घोष, ये डॉक्टर प्रसन्ना टोटा। तो चेयरमैन ऑफ फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया इज डॉक्टर BN घोष, ध्यान रखना। लुब्रिकेंट यूज्ड इन द फार्मास्यूटिकल एड्स। फार्मास्यूटिकल एड्स मतलब कौन सा लुब्रिकेंट, जैसे मैग्नीशियम स्टेरेट की बात की जाए, सोडियम बेंजोएट की बात की जाए, सोडियम स्टेराइल फ्यूमरेट की बात की जाए, तो ये क्या सारे के सारे लुब्रिकेंट एड्स है। लेकिन कुछ लोगों को सोडियम बेंजोएट कहेंगे, सर ये तो एंटी माइक्रोबियल एजेंट है, बट कई क्वांटिटीज ये एंटी माइक्रोबियल की तरह भी, बट हाई कॉन्सेंट्रेशन में लुब्रिकेंट की तरह इस्तेमाल होता है। यानी सारे के सारे ऑप्शन सही है, यानी कि डी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। द टॉप और द अपर मोस्ट लेयर ऑफ टैबलेट इज क्रैक्ड अराउंड द एज। मींस टैबलेट है, उसकी टॉप ऑफ द लेयर की एज जो है वो क्रैक हो रहे हैं। ये टैबलेट की कौन सी प्रॉब्लम है? पिकिंग है, मॉटलिंग है, कैपिंग है या चिपिंग है? तो ये प्रॉब्लम होती है चिपिंग, सॉरी कैपिंग की, यानी
टैबलेट है उसकी ऊपर की एज निकल रही है, मतलब कैप निकल रही है, जैसे टोपी ऊपर लगाते हैं उसी तरह कैप टाइप की टैबलेट की निकलती है, उसको क्या बोलते हैं? कैपिंग। कैप निकल गई है ना। पिकिंग फिर क्या होगा? अब जैसे पंच है, ऐसे नीचे गया है ना, नीचे से एक पंच आया, तो पंच जब ऊपर गया तो वो चिपका के ले आया कुछ, उसको क्या बोलते हैं? पिकिंग। जब मटेरियल स्टिकी ज्यादा होता है तो ये प्रॉब्लम आती है। ठीक, फिर मॉडलिंग की बात की जाए, कोई कलर्ड सरफेस मींस कलर मिलाया गया, कोई डाई मिलाई गई है, और जब हम कोटिंग करते हैं तो उसमें क्या है? अनइवन मींस कहीं पे डार्क है कहीं लाइट है, इसको क्या बोलते हैं? मॉडलिंग। ठीक, चिपिंग की बात करें, नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है? चिपिंग। देखो यहीं पे पढ़ भी लो ना इसको। चिपिंग क्या होता है भाई? अब कोई स्टिकी मटेरियल है तो उसको कंप्रेस करते हैं तो जो डाई है उसकी वॉल पे वो चिपक जाता है मटेरियल, तो उसको बोलते हैं चिपिंग। ठीक, नेक्स्ट है FIP मींस। FIP मींस क्या होता है भाई? इंटरनेशनल फार्मेसी फेडरेशन, फेडरेशन ऑफ इंडियन फार्मेसी, या इंडियन फार्मेसी फेडरेशन, या नन। तो दैट इज कॉल्ड इंटरनेशनल फार्मेसी फेडरेशन, FIP। बहुत ध्यान से और कई बार पढ़ लेना ताकि कंफ्यूजन ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ एक्सिपिएंट यूज्ड टू प्रोवाइड द प्रॉपर स्ट्रेंथ ऑफ द ग्रेन्यूल इन ऑर्डर टू कीप द टैबलेट इंटैक्ट आफ्टर कंप्रेशन? क्या क्वेश्चन कहता है? ऐसा कौन सा एक्सिपिएंट है जो ग्रेन्यूल को एक दूसरे के साथ चिपका के रखता है, प्रॉपर स्ट्रेंथ मेंटेन करके रखता, उनको अलग नहीं होने देता? तो दैट इज कॉल्ड बाइंडर। वो बांध देता है, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं? बाइंडर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर इज यूज्ड फॉर एंटरिक कोटिंग टैबलेट? एंटरिक कोटिंग टैबलेट के लिए कौन सा पॉलीमर यूज किया जाता है? सेलुलोज एसीटेट थैलेट, सेलुलोज पॉलीविनाइल क्लोराइड, या नन? तो सेलुलोज एसीटेट थैलेट का इस्तेमाल करते हैं एंटरिक कोटिंग के लिए। अब ध्यान दो, एंटरिक कोटिंग की जरूरत क्यों पड़ती है? ऐसे मटेरियल के लिए जो स्टमक में जाके डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, तो उनमें एंटरिक कोटिंग करते हैं जिससे वो एज इट इज कहां पहुंच जाए? एंटरिक मतलब इंटेरॉन मतलब इंटेस्टाइन। तो ऐसे टैबलेट की एंटरिक कोटिंग करते हैं जिसको पेट में नहीं डाइजेस्ट होना है, वो अपना एक्शन कहां दिखाएगा? जाके इंटेस्टाइन में दिखाएगा। ओके, तो उसके लिए जरूरत पड़ती है सेलुलोज एसीटेट थैलेट की। नेक्स्ट भाई, मॉटलिंग। इसको क्या बोलेंगे? मॉटलिंग कैन बी प्रिवेंटेड बाय। मॉटलिंग मतलब अनइवन कलर डिस्ट्रीब्यूशन। कलर डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं है, कलर डिस्ट्रीब्यूशन टैबलेट के ऊपर बराबर नहीं है, तो इसको कैसे दूर किया जाए? तो यूज डाई इंस्टेड ऑफ लेक्स, पॉलिशिंग ऑफ पंचेज, एडिंग प्रॉपर्टी क्वांटिटी। देखो क्वेश्चन आंसर इतने आप आ गया। यूजिंग एल्यूमिनियम लेक वाटर। इसको एल्यूमिनियम लेक क्या है? ये वाटर इनसॉल्युबल प्रोडक्ट पिगमेंट होता है इंस्टेड ऑफ डाई। तो कहने का मतलब मॉटलिंग को अगर रोकना है तो क्या करना चाहिए हमको? ऐसे डाई या ऐसे कलर का इस्तेमाल नहीं करना है जो क्या हो? जो पानी में सॉल्युबल हो। ऐसे का इस्तेमाल करना है जो पानी में इनसॉल्युबल हो, मतलब घुलनशील पानी में नहीं होना चाहिए। तो मॉटलिंग आराम से प्रिवेंट की जा सकती है, दूर की जा सकती है इस प्रॉब्लम को। दूसरा क्या? डबल इंप्रेशन कैन बी रिमूव्ड बाय। डबल इंप्रेशन कैसे पड़ता है भाई? डबल, पहली चीज तो इंप्रेशन क्या है? अब ये पंच है, इस पंच में लिखा है भाई पी, जैसे टैबलेट पे होता ना इम्बोजिंग होती है कई टैबलेट में, या इनग्रेविंग होती है, तो पंच में इम्बोजिंग है। ये क्या है? ऐसे ऐसे करके चलता रहता है। कई बार ये की से टाइट नहीं होता है, तो जब मशीन ऐसे से घूमती है तो 2 बार इंप्रेशन मारता है, डबल इंप्रेशन उसको बोलते हैं। तो टैबलेट में क्या 2 बार इंप्रेशन आ जाता है ना, तो ऐसी टैबलेट हालांकि रिजेक्ट कर दी जाती हैं। तो इसको अगर हमें रोकना है तो कंट्रोलिंग द अनडिजायरेबल मूवमेंट ऑफ लोअर पंच। जो लोअर पंच है उसका अनडिजायर्ड मूवमेंट मींस एक बार ऊपर जाना चाहिए और वो अपना असर दिखा के आए, मतलब वहां पे वो इंप्रेशन दिखा के आए, दोबारा टैबलेट को नहीं टच करना चाहिए। तो अनडिजायर मूवमेंट ऑफ लोअर पंच को अगर रोक दिया जाए मींस लॉक एंड की से टाइट कर दिया जाए कि उसका मूवमेंट ही नहीं होगा, वो अपनी टरेट के साथ जाएगा ऊपर और टरेट के साथ नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो डबल इंप्रेशन नहीं आएगा। नेम ऑफ द इक्विपमेंट यूज्ड टू मेजर हार्डनेस टैबलेट। फ्राइबिलिटी, फ्राइबिलिटी निकालने के लिए है। डिसइंटीग्रेटर, डिसइंटीग्रेशन के निकालने। फाइजर, जब हम
फाइजर, मॉन्सेंटो, फाइजर, है ना, ये सारे टेस्टर हमने बताए थे किसके लिए, हार्डनेस टेस्टर के लिए। तो जो फाइजर है टेस्टर किसके लिए, हार्डनेस निकालने के लिए। नेक्स्ट, फाइब्रेटर इज ऑपरेटेड फॉर रिवॉल्यूशन पर मिनट। देखो जो फाइब्रेटर आपका होता है, ये जो फाइब्रेटर आपका होता है ऐसे लगा हुआ होता है ना, तो ये घूमता जो रहता है ये 25 आरपीएम पे जो हम निकालते हैं, क्या करते हैं, कोई भी टैबलेट है उसको 25 आरपीएम पे, 25 आरपीएम मतलब 1 मिनट में वो 25 बार घूमेगा, है ना, रिवॉल्यूशन 25 रिवॉल्यूशन पर मिनट। तो हम 100 रिवॉल्यूशन, अब 100 रिवॉल्यूशन कितने मिनट में हो गए, 4 मिनट में। तो उसकी फ्राइबिलिटी निकालने के लिए 100 रिवॉल्यूशन तो दो तरह से पूछा जा सकता है, रिवॉल्यूशन पर मिनट कितना 25, और कितने रिवॉल्यूशन करने हैं 100, कितने मिनट में, 4 मिनट में। तो 1 मिनट में 25, तो 4 मिनट में 100 रिवॉल्यूशन फ्राइबिलिटी ऑपरेटर्स घूमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, डिसोल्यूशन टेस्ट, डिसोल्यूशन मीडिया मेंटेन्ड, ये कुछ नहीं है, नथिंग, मेंटेन, कितना टेम्परेचर मेंटेन करके रखता है डिसोल्यूशन टेस्ट या डिसोल्यूशन मीडिया। तो डिसोल्यूशन किस चीज का, टैबलेट का, कहां पे होगा, हमारी बॉडी के अंदर होगा। तो मीडिया कैसा होगा, मीडिया भी ऐसा होगा जो हमारी बॉडी टेम्परेचर के आसपास हो, यानी 37 ± 1 डिग्री सेल्सियस। कुछ भी कर रहे हो, बॉडी के अंदर डिसॉल्व होना है, तो जो मीडिया तैयार करोगे, जो मीडियम तैयार करोगे, ऐसा तैयार करोगे जो हमारी बॉडी में हो। नेक्स्ट क्या है, सुगर कोटिंग ऑफ द टैबलेट सीलिंग इज डन बाई, कोटिंग की जो फाइनल जो कोटिंग है, कौन सी, शुगर कोटिंग, किससे उसकी सीलिंग करते हैं, तो आंसर हमारा शेलैक से हम उसकी शुगर कोटिंग करते हैं। नेक्स्ट है द डोज दैट कैन बी डिलीवर्ड पर नॉस्ट्रिल, ये ऑप्शन है, ये एडिटिंग करने वाले ने थोड़ा सा हटाया नहीं है ना। तो डोज कैन बी डिलीवर्ड पर नॉस्ट्रिल, जो नेजल प्रिपरेशन है एक नाक में, पर नॉस्ट्रिल कितना डोज जाएगा, तो 25 माइक्रोलीटर से 200 माइक्रोलीटर एक से, तो दोनों से 50 से 400 माइक्रोलीटर, ध्यान रहे, पर नॉस्ट्रिल, एक नॉस्ट्रिल ये, एक नॉस्ट्रिल ये, तो कितनी डिलीवर हुई डोज, 25 से 200 माइक्रोलीटर, ml नहीं है, लीटर नहीं है, कितना है, माइक्रोलीटर है, यूनिट का बहुत ध्यान रखना। कंप्रेस्ड पेसेसरी इज ऑल्सो नोन एज, पेसेसरी है ना, सपोजिटरी और पेसेसरी हमने पढ़ रखी है। तो पेसेसरी को अगर कंप्रेस कर दिया जाए तो उसी को हम बोलते हैं वजाइनल सपोजिटरी या वजाइनल टैबलेट या वजाइनल क्रीम या वजाइनल कैप्सूल। तो क्या है, कंप्रेस करके क्या बनाते हैं, कैप्सूल तो बनाते नहीं, तो बनाते हैं क्या, कंप्रेस करके बनाते हैं टैबलेट, तो दैट इज कॉल्ड वजाइनल टैबलेट। तो पेसेसरी को अगर कंप्रेस किया तो याद रहे हमेशा कंप्रेस करने के बाद टैबलेट बनती है, ठीक है। नेक्स्ट है, once the reconstituted the liquid preparation remain stable when stored in refrigerator for the label period, usually depending on the preparation। कोई भी reconstituted liquid preparation है, उसको जब हमने ओपन कर दिया, रेफ्रिजरेटर में रखा, तो कितने दिन तक उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये पहली चीज तो डिपेंड करता है, लेबल पे लिखा रहता है, नहीं लिखा है तो उस केस में हमको 7 से लेके 14 दिन तक, बस इससे ज्यादा होगा तो हमें उसका इस्तेमाल नहीं करना, हमें उसको फेंक देना है। अगर लिखा है तो ठीक है, ध्यान रहे ओपन कंडीशन कितनी है। अब स्मॉलेस्ट कैप्सूल साइज, कैप्सूल साइज स्मॉलेस्ट कितना होगा, तो सबसे छोटा कैप्सूल साइज होगा 5 और सबसे बड़ा कैप्सूल साइज होगा 000, ठीक है। तो 5 क्या है, स्मॉलेस्ट कैप्सूल साइज, क्वेश्चन पूछते हैं, ध्यान रखना। लार्जेस्ट कैप्सूल साइज 1 2 3 000, तो जाहिर सी बात है क्या है 000। जितना साइज कम, जितना नंबर में कम उतना वॉल्यूम में ज्यादा, नंबर में कम वॉल्यूम में ज्यादा। बात करें 1 2 3, तो सबसे लार्जेस्ट साइज किसका होगा, इसमें 1 नंबर का होगा, स्मॉलेस्ट किसका होगा 3 नंबर का होगा, तो इसी से ध्यान कर लो, ठीक है। तो इस तरह से 20 क्वेश्चन हमारे पूरे होते हैं। नेक्स्ट पार्ट हम लोग लेके आएंगे फिर जल्दी, जितनी जल्दी तैयार हो जाए, ओके। फिलहाल यूके में एग्जाम है तो कल हम केमिस्ट्री पोस्ट करेंगे।